तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा ये 75 इंच का इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड, जो बेसिकली मैक्सअप का सारा फीचर्स इसमें मिलेगा, लेकिन ये मैक्सअप का बोर्ड नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें कॉम्बो बोर्ड यूज किया गया है, जो पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांस है, और क्या ये बोर्ड लेने में आपके लिए सुटेबल होगा कि नहीं। और बल्कि नया ऑफर चल रहा है दीपावली का, तो क्या इसमें बोर्ड कौन सा परचेज करें, वो बहुत बेनिफिट आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका ये जो सामने का फ्रंट होम पेज है, ठीक है, एंड्रॉइड का। अगर मैं बात करूँ यहाँ से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, सारे एप्लीकेशन बाइटियो क्लास, बाइटियो अकाउंट्स, ठीक है, बाइटियो अकाउंट्स, बाइटियो क्लास, और यहाँ से नोट्स मिलेगा आपको। सेटिंग में जाके हम आपको समझाएंगे कि इसमें कौन सा फंक्शंस है और कौन सा मतलब एंड्रॉइड वर्जन है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें एंड्रॉइड 13 का मदरबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अगर स्टोरेज की बात करता हूँ यहाँ से, तो अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोरेज की, तो 8 GB रैम, 128 GB इसकी इंटरनल मेमोरी आपको मिलेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें और क्या एडवांस है, ठीक है, तो आपको यहाँ से हम आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि यहाँ से आपको मिल जाएगा पीसी मोड, दैट्स मीन्स आप 1 क्लिक में स्विच कर सकते हो डायरेक्ट पीसी मोड में, दैट्स मीन्स विंडो मोड में। और इसमें HDMI का पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, HDMI 1 2 3 VGA कनेक्टर C टाइप्स। और यहाँ से आप बैकलाइट्स को घटा बढ़ा सकते हो, यहाँ से वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हो, प्लस यहाँ से डिस्प्ले की सारी विजिबिलिटी को, आइडियो की सारी विजिबिलिटी को इजीली आप सेट कर सकते हो, ऐसे जैसे फोन में हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरल सेटिंग में जाके सबसे पहले हम यहाँ से आपको दिखाएंगे कि एंड्रॉइड का फंक्शन क्या है। उसके बाद हम विंडो पे जाते हैं, विंडो पे जाने के बाद क्या HDMI से कनेक्ट करके इस पे डिस्प्ले आता है कि नहीं, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नोट की, तो यहाँ पे नोट में आपको मिल जाएगा 5 टाइप के पेन, जिसमें आपको मिलेगा सबसे पहले नॉर्मल पेन, ठीक है। प्लस एक कंडीशन और है कि इसमें आप दोनों साइड से राइट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो अभी हम व्हाइट कलर सेलेक्ट कर रखे हैं फ्रंट पे, और बैक में साइड में कर रखे हैं, बैक साइड से लिखने के लिए रेड कलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर हम राइट करते हैं जैसे एलिफेंट, ठीक है, और अगर हम ब्लैक इस साइड से राइट करते हैं तो ये दूसरा कलर हमारा राइट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें दूसरा पेन हम सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाले में, ठीक है, और सेकंड वाले में भी दूसरा पेन, और थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं फ्रंट वाले थिकनेस को, जैसे हम यहाँ पे लिखे काउ, ठीक है, ये यहाँ पे थिकनेस इसको बढ़ाएं, इसकी थिकनेस को हम नहीं बढ़ाएं, तो इसमें हम ये कर सकते हैं। यहाँ से हम थिकनेस को घटा बढ़ा सकते हैं, पेन के जो सामने नोब होती है उसकी थिकनेस को घटा बढ़ा सकते हैं। प्लस अगर कलर आपको किसी भी कलर में राइट करना है तो आप इजिली यहाँ से सिलेक्ट करके लिख सकते हो। ये देखिए बहुत आसानी से आप इजिली यहाँ से राइट कर सकते हो, ठीक है। इसमें थर्ड पेन आपको पेंट पेन मिलेगा, ठीक है। तो हम दोनों साइड आपको पेंट पेन सिलेक्ट करके दिखाते हैं, ये इस तरह का राइट होता है पेंट पेन, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से राइट कर सकते हो। इसमें फोर्थ जो है ऑटो टेक्स्ट है, तो हम दिखाएंगे आपको ऑटो टेक्स्ट कैसे होता है। जैसे हमने लिखा काउ, तो अब इजीली ये ऑटो टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि अभी हम सबसे पहले हम यहाँ से नेट को कनेक्ट करेंगे, इजीली ये नेट से ज़्यादा चलता है, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट हो गया या कुछ भी। तो इजीली हम सबसे पहले वाईफाई को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शंस मिलता है, इसमें नीचे डोंगल लगा होता है, ये डोंगल के थ्रू ये इजीली कनेक्ट होता है। हम यहाँ से वाईफाई को कनेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम मोड नहीं सिलेक्ट कर रखे थे, अब मोड सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखो, ये तो जिस मोड में आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे इस साइड हम अगर मैं देखना चाहता हूँ तो इस साइड मैंने मोड सेलेक्ट कर रखा है, तो इजीली हम यहाँ से काउ अगर हम लिखेंगे तो इजीली ये राइट हो जाएगा काउ को। प्लस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा कि यूज फिंगर टू सिलेक्ट। अगर हम फिंगर का यूज करते हैं तो किसी भी चीज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम फिंगर का यूज किया और इजीली सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे मैजिक पेन मिलेगा, हम बोथ साइड दोनों साइड हम आपको मैजिक पेन दिखाएंगे कि मैजिक पेन का मतलब क्या होता है। कि जैसे आप कोई भी चीज इमेजिंग करना चाहते हो, जैसे हमने ट्री इमेज किया, तो इजीली यहाँ से देखो ट्री जिस भी टाइप का आपका दिखेगा ट्री या कुछ भी, इजीली यहाँ से इमेज क्रिएट कर देगा और इस इमेज को इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो एज ए नोट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल पेन में सिलेक्ट करके, और नेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम बात करूँ काउ लिखा, ठीक है, तो इजीली
काउ लिखने के बाद इजीली आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने फिंगर का यूज किया इसलिए, अगर यहाँ से हमने इजीली सर्च किया, ठीक है, इजीली सर्च यहाँ कर सकते हो गूगल और विकिपीडिया के सहारे। तो दो ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, इजीली गूगल पे आप सर्च कर सकते हो इसको, विकिपीडिया में एज ए पीआईपी की तरह आप ओपन कर देगा एक फोल्डर, जिसके थ्रू आप इसको आप बड़ा कर सकते हो, जूम कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, और इजीली आप यहाँ से ये देखो गूगल का बता दिया, ठीक है। यहाँ से हम इस पेज को छोटा करते हैं, ठीक है। पेज को छोटा करने के बाद अगर आपको जैसे ये काऊ हुआ तो काऊ को यहाँ से हम क्लिक करके इस बोर्ड पे ले आएंगे आराम से, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो गया, इजीली आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये काऊ यहाँ से हम इजीली इस बोर्ड पे ला सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो इसमें और भी क्या ऑप्शंस मिलता है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा बहुत आसानी से। देखो इसमें बात करूँ तो ऑटो टेक्स्ट कर सकते हो इसको, अगर आपको इजीली ट्रांसलेट करना है तो आप इजीली ट्रांसलेट करते हो, तो किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो, इजीली बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे आपको दे रखा है। जैसे हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी के लैंग्वेज को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कुछ बोर्ड में हम लोग डाउनलोड करके ऑलरेडी रखते हैं। तो ये चीजें हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबल है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप हिंदी में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो, 2 सेकंड लगेगा, आप इजीली ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ला सकते हो, प्लस बच्चों को बता सकते हो कि इसका ट्रांसलेशन क्या है। तो ये कहने का मतलब है कि आप इजीली यहाँ से कोई भी चीज, कोई भी दैट्स मींस वर्ड लिख के आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्केल मिलेगा, जिससे आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे अगर हम दिखाना चाहते हैं सारे ऑप्शंस को तो इजीली हम यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये इतने ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये तो आप इजीली यहाँ से आप अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप इजीली यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं जो इजीली आप राइट कर सकते हो, ठीक है। और हम इजीली 1 बाय 1 करके एक कट करते हैं और आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शेप का मोड मिलता है, जिसमें आप 3D शेप और 2D शेप आपको इजीली यहाँ से मिलता है, ठीक है। अगर आपको 3D शेप बनाना है, 2D शेप बनाना है तो आप इजीली यहाँ से मिल सकता है। प्लस अगर मैं बात करूँ पार्टीशन की तो आपको 3P मिलता है, दैट्स मीन 3 पार्टीशंस मिल सकता है आपको। जैसे आपको किसी क्लास में आपको बच्चों को क्वेश्चन देना है x² + 4x + 6 = 0, और यहाँ पे अलग कलर सेलेक्ट करके हमने दे दिए बच्चों को x² + 6x + 3 = 0। बच्चों को सॉल्व करने के लिए अलग हम क्वेश्चंस यहाँ पे कंपटीशन करा सकते हैं इजीली कि x² + 4 = 0। तो जो भी फंक्शंस आप इजीली बच्चा प्लस एक बाउंड से दूसरे बाउंड में बच्चा नहीं जा सकता है, तो आप किसी भी अपने ही पार्टीशंस में इजीली रह के सारा फंक्शंस कर सकता है, ठीक है। हम यहाँ से बैक होते हैं और नेक्स्ट ऑप्शंस पे जाते हैं। आप इजीली यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हो। टेबल में कुछ भी चीज आप राइट करना चाहते हो, टेबल में जितना बड़ा आप राइट करना चाहते हो इजीली एक्सपेंड होता रहेगा टेबल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो माइंड मैप आपको मिलता है, जो माइंड मैप 2 टाइप के मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल माइंड मैप, एक वर्टिकली। तो आप वर्टिकली माइंड मैप का अगर यूज करना चाहते हो तो वर्टिकली यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल का यूज करना चाहते हो तो आप इजीली हॉरिजॉन्टल का माइंड मैप का यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेंस, ठीक है। टेंस बच्चों को पढ़ाना है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इजीली जो भी आप लिखना चाहते हो इजीली ये बड़ा होता रहता है, प्लस ये ऑटोमेटिक्स ले लेता है। प्लस इसमें अगर 1 बाय 1 बढ़ाना चाहते हो किसी में तो इजीली आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से बढ़ा सकते हो कुछ भी चीज को। नेक्स्ट में हम जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टिकी नोट की कोई भी चीज आप इजीली राइट करके आप इजीली स्टिकी नोट की तरह आप इसको रख सकते हो, ठीक है। इसको हम करते हैं कैंसिल और नेक्स्ट ऑप्शंस में जाते हैं कि अगर कोई भी चीज जैसे आप लिखे हो फिंगर के सहारे मूव करना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी फंक्शन लिखा और फिंगर के सहारे हम मूव करना चाहते हो, ठीक है। तो आप इजीली फिंगर के सहारे मूव करके इजीली कहीं भी इसको सेट कर सकते हो। ये सारा फंक्शंस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो और भी यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आपको ग्रिड मिल जाएगा यहीं से, ठीक है। यहीं से अगर आपको चाहिए कि प्लैनेट चाहिए, हमें प्लैनेट मिल जाएगा, ठीक है। इस ग्रिड में आप कोई भी चीज राइट कर सकते हो, पढ़ा सकते हो बच्चों को, ठीक है। और अगर प्लैनेट की यूज करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ से प्लैनेट का यूज करके बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हो। 3D प्लैनेट मिलता है आपको,
किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो। अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हो कि ये सन है हमारा, ठीक है, ये हमारा वीनस ग्रह है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली बच्चों को यहाँ से पढ़ा सकते हो। बहुत ही आसानी यहाँ पे आप पढ़ाने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं जो आप मैथ्स में इजीली फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें तो बहुत सारी एक्टिविटीज मिलते हैं, जैसे छोटे बच्चे क्लासेस बच्चों को की एक्टिविटीज को ही कराना चाहते हो एक्टिविटी, तो इजीली आप यहाँ से एक्टिविटीज भी इसमें मिलता है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आप इसमें करा के इजीली कर सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे जाते हैं। आपको मिलेगा यहाँ पर सिमुलेशन मोड, ठीक है। सिमुलेशन मोड में बेसिकली क्या होता है, 3D एनिमेशन दिया होता है। 3D एनिमेशन क्या होता है कि आप किसी भी चीज को जो एज्यूम करते हैं आप इजीली यहाँ से इस चीज को कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या होता है कि बेसिकली वन टाइम चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है अगर उसके साथ कोई लोड कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज का अगर हम दिखाना चाहते हैं आपको, तो आप इजीली यहाँ से दिखा सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ इसको, जैसे बैटरी प्लेट को इसको चार्ज किया, ठीक है, चार्ज करने के बाद इसमें हम आप क्या क्या देख सकते हैं, एक तो इसका बार का ग्राफ देख सकते हैं, प्लस प्लेट पे कौन सा चार्ज है वो भी देख सकते हैं, प्लस प्लेट जो दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन रही है वो किस डायरेक्शन में बन रही है वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, प्लस करंट की डायरेक्शन को इजीली हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जैसे हम यहाँ पे बैटरी चार्ज किए, ठीक है, जो कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज किया और जैसे ही हम लोड को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इजीली ये कैपेसिटर की प्लेट को डिस्चार्ज होगा। तो ये 3D एनिमेशन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही एडवांस फीचर्स है इसमें। हम इसको करते हैं कट और नेक्स्ट ऑप्शंस पे जाते हैं। यहाँ से मिलेगा आपको प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में आप किसी भी एलिमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्रोम, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से जैसे अगर मेन ग्रुप देखना चाहते हो, ठीक है, अगर 1 to 20 एलिमेंट देखना चाहते हो, इसका एटॉमिक नंबर देखना चाहते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें आप इजीली यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप इजीली कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन अगर कोई पिक्चर सर्च करना है या डायरेक्ट यूट्यूब यहाँ से ओपन करना है तो इजीली यहाँ से यूट्यूब पे सर्च करके कोई भी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे हिनी करके हम अगर यूट्यूब पे सर्च किए तो ये देखो हिनी का सारा वीडियोज आ गया, दैट्स मींस हिंदी का उसने स्ट्रक्चर्स ले लिया और हिंदी का वीडियो यहाँ से बच्चों को इजीली दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ से मिलेगा जियोजेब्रा। जियोजेब्रा में बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी चीज ग्राफ, आप मैथमेटिकल्स कोई भी चीज आप सॉल्यूशंस कर रहे हो तो आप मैथमेटिकल्स ग्राफ यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, जो इजीली बहुत सा ड्रॉ इसमें रहता है ऑलरेडी, तो आप इजीली यहाँ से बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये रहा हमारा नोट का सारा फंक्शंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो भी पेज हम यहाँ से ओपन है तो यहाँ से सारी पेजेस को आप दिखा सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप थीम को इजीली आप यहाँ से थीम के और बैकग्राउंड दोनों को इजीली चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो इजीली आप यहाँ से पढ़ा सकते हो। अगर थीम की बात करूँ तो आप इजीली यहाँ से थीम थंबनेल को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट कोई भी चीज सेंड करना है मेल के थ्रू या एक्सपोर्ट करना है, कोई न्यू फंक्शंस या कोई पीडीएफ इसमें इंपोर्ट करना है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे इंपोर्ट के सारे एक्सपोर्ट के सारे आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा नोट का फंक्शंस। प्लीज जो भी चीज आप पढ़ाना चाहते हो यहाँ से आपको पीएनजी मोड या पीडीएफ मोड में आप इजीली कर सकते हो, तो ये इजीली यहाँ से पीडीएफ मोड में एक्सपोर्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे आप इजीली सर्च कर सकते हो इस क्यूआर को, आप अपने मोबाइल में इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपको यहाँ से मिलेगा। अब नोट का सारा फंक्शन आपको खत्म हुआ, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। क्या फंक्शंस और मिलता है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हम जो अभी पीसी मोड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पीसी मोड आप कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हम पीसी मोड में गए। पीसी मोड को अभी पीछे हमारा ओपीएस लगा हुआ है जो इजीली हम आपको वीडियोस में दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो पीसी को ऑन करता है, पीसी का यहाँ पे विंडो का सारा फंक्शंस आपको देगा कि विंडो का क्या, विंडो में क्या यूज करना चाहते हो। जैसे कुछ चीज होते हैं जो एंड्रॉइड में यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है, वो इजीली विंडो में कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा पीसी ऑन होता है, ठीक है, इजीली यहाँ से कनेक्ट हुआ और पीसी ऑन होता है। पीसी ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको विंडो खुलेगा, विंडो खोलने के बाद यहाँ से सारा फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा विंडो ओपन हो गया।
और इजीली हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि हम विंडो में कोई भी चीज़ वर्किंग करना है, इसका अलग ही मतलब वाईफाई होता है, अलग मोड होता है, ठीक है। तो इजीली है, देखो यहाँ पे बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट वर्किंग में होना चाहिए, ये भी चीज़ आपको टेस्ट करना अगर कहीं पे नया परचेज कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहीं से हम अगर पीसी मोड से अगर मैं बात करूँ HDMI 1 पे, HDMI 3 पे अगर मैं ट्रांसफर होना चाहता हूँ तो इजीली यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लस यहाँ से बैकलाइट्स को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो HDMI 3 हम लैपटॉप के थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा, जो फ्रंट में इसकी HDMI लगा हुआ है, इसमें सारी चीजें हम आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे HDMI 3 इजीली कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है सारा फंक्शंस यहाँ आपको दिख रहा है। प्लस इसमें हम दो चीज यूज कर रखे हैं, एक टेस्ट केबल, एक HDMI। तो टेस्ट के सहारे हम इजीली यहाँ से हम टेस्ट भी चला सकते हैं, जो फाइनली हम यहाँ पे कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, जो भी चीज सर्च हो रहा है इजीली यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए। तो ये सारी चीजें आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। हम अगेन जाते हैं एंड्रॉइड मोड में, तो ये सारी फंक्शंस आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो इसमें मोर ऑप्शंस में जाके आप यहाँ से PIP मोड ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट पीसी पे फ्लैक्चुएट कर सकते हो, डायरेक्ट जंप कर सकते हो, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फ्रीज स्क्रीन कर सकते हो, स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको अगर वीडियोज अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।